सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग। चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्या, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे, कि कैसे कोई भी हॉट बॉडी, स्पेशली ब्लैक बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है एट अ पर्टिकुलर T1 T2 टेम्परेचर। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जोश के साथ स्टार्ट करेंगे क्या ये क्वेश्चन, जोश और फोकस बना रहना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन द गिवन बॉडी, एक्सप्लेन द ग्राफ। गिवन बॉडी इज ब्लैक बॉडी। ओके, एक ग्राफ दिया है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है और गिवन बॉडी है जो ये ग्राफ, जो जिसके ऑब्जर्वेशन से ये ग्राफ हमने बनाया है, वो बॉडी है ब्लैक बॉडी। अब ये सब ब्लैक बॉडी क्यों बोला है, कोई दूसरी बॉडी क्यों नहीं हो सकती है, देखेंगे। जोश बना रहना चाहिए आपका। स्टार्ट करेंगे कि ब्लैक बॉडी होती है क्या। ठीक है, ब्लैक बॉडी हमारी सबसे पहली हेडिंग, ब्लैक बॉडी। एक आइडियल ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? एक आइडियल ब्लैक बॉडी यानी जो कि एमिट्स, एक बॉडी, एक पर्टिकुलर बॉडी जो कि सारी वेवलेंथ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सके और सारी वेवलेंथ रेडिएशन एमिट कर सके। अ बॉडी which can absorbs and emit all types of wavelength। ठीक है, और ये पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर। हुआ नहीं समझ में आया कुछ भी? ठीक है, जोश आया रहना चाहिए। फोकस के साथ देखेंगे कि ब्लैक बॉडी होता है क्या। एक बॉडी जो कि हम जितनी भी उसे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस दे, वो सारी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, उतनी ही, और वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो तुरंत एमिट भी कर सकता है, उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, यानी कि उस पर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप इंसिडेंट करवाओ, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसे परफेक्ट रेडिएटर भी बोलते हैं क्योंकि वो सारी रेडिएशंस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म करके एमिट भी करता है। इसलिए ब्लैक बॉडी स्पेशल होती है और इंपॉर्टेंट है कि एक भी ब्लैक बॉडी आइडियली एग्जिस्ट नहीं है। और एक एग्जांपल के लिए है कार्बन ब्लैक। नियर अबाउट हम बोल सकते हैं कि कार्बन ब्लैक वो बॉडी है जो कि 90 to 95% रेडिएशन जो उस पे हम इंसिडेंट करवा रहे हैं वो एब्जॉर्ब करती है और उतनी एमिट कर सकती है। ठीक है, और आइडियली ब्लैक बॉडी प्रेजेंट नहीं है जो कि 100% इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और उसी 100% इंसिडेंट रेडिएशन को एमिट भी कर सके, ऐसी ब्लैक बॉडी प्रेजेंट नहीं है। कौन सी है? कार्बन ब्लैक, जो कि 95 to 98% एब्जॉर्ब कर सकती है वो सारी इंसिडेंट रेडिएशन जो उस पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, हुआ क्लियर ब्लैक बॉडी क्या होती है? ओके, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्लैक बॉडी हमेशा सराउंडिंग के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है। मैंने क्या बोला? ब्लैक बॉडी हमेशा सराउंडिंग के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पर यूनिट स्क्वायर एरिया में ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है ना, उतनी सारी रेडिएशन वो उसी पर यूनिट स्क्वायर एरिया से एमिट कर रही है। ठीक है, हुआ क्लियर? वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है, वो एक परफेक्ट रेडिएटर भी है, और उसी पर यूनिट स्क्वायर एरिया में जहां पर वो रेडिएशन इंसिडेंट होके एब्जॉर्ब हो रही है, वहीं से वो सारी इंसिडेंट रेडिएशंस एमिट भी होती है।
और इसलिए उसे कहते हैं क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। हमेशा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है सराउंडिंग के साथ। हुआ क्लियर? ठीक है, अब ये सब तो देखा हमने, ठीक है। अब एक ब्लैक बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई सबसे ज्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। नहीं हुआ क्लिक? नहीं समझ में आया? ठीक है, देखते हैं। ये ग्राफ देखेंगे। अब ये ग्राफ में दिया है कि T1 T2 से छोटा है, T2 T1 से बड़ा है, ठीक है, ओके। इंटेंसिटी का कर्व है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व है, जिसमें कि आपको दो कर्व दिए हैं और ये देखने से पता चलता है कि T2 का जो मैक्स पॉइंट है, T2 का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो यहाँ पर है और T1 का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे। यानी कि T1 का जो मैक्सिमम पॉइंट है उसकी वेवलेंथ, उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ T2 से ज्यादा है। हुआ क्लिक? ठीक है, इतना अभी के लिए समझो, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास रॉड है, ठीक है, हॉट रॉड है, ब्लैक बॉडी है वो रॉड, ओके। सपोज करो कि एक ब्लैक बॉडी रॉड है मेरे पास, उससे मैंने हिट किया। क्या किया? हिट किया, और हिट करने से वो थोड़ा पहले डल रेड दिखा। मैंने और टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो मुझे रेड दिखाई दिया। मैंने और टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो मुझे व्हाइट दिखाई दिया। मैंने और टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो मुझे ब्लू दिखाई दिया। यानी कि हो रहा क्या है? क्या हो रहा है? टेम्परेचर में इंक्रीज किए जा रहा हूं, कलर चेंज होते जा रहे हैं। कलर कभी पहले डल रेड दिखता है, फिर रेड दिखता है, फिर व्हाइट दिखता है, फिर ब्लू दिखता है। ये क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ? टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो विजिबल लाइट आपको दिख रही है ना, वो हायर फ्रीक्वेंसी की दिख रही है। आपको क्या पता है कि एक विबग्योर होता था, ठीक है, स्पेक्ट्रा, जो कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करने के बाद स्क्रीन पे दिखते थे, ठीक है। हुआ क्लिक? ओके। डाउन द वॉयलेट टू रेड जब अपन जाते थे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती थी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। पहले जब मैंने रॉड को हिट किया तो कलर दिख रहा था रेड, डल रेड। फिर मैंने और हिट किया, यानी और टेम्परेचर बढ़ाया, कलर मुझे दिखा रेड, ठीक है। मैंने और हिट किया, कलर मुझे दिखा थोड़ा व्हाइटिश। मैंने और हिट किया, मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, कलर मुझे दिखा ब्लू या वॉयलेट के इसमें, ठीक है, ब्लू, ओके। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहा हूं वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है पर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ब्लू की वेवलेंथ रेड से कम है पर ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा है। यानी टेम्परेचर के साथ फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज हो रही है। उस मेटल के विजिबल स्पेक्ट्रम का जो पोर्शन है, अब ये विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, विबग्योर एक विजिबल स्पेक्ट्रम पार्ट है। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा का। हुआ क्लिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बहुत, स्पेक्ट्रा में बहुत सारे रेडिएशंस है। विजिबल स्पेक्ट्रा जिसमें आते हैं हमारे ये सारे कलर्स जो कि हम आई से देख सकते हैं, और बाकी जो रेडिएशंस है जो इनके जो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आते वो कोई भी रेडिएशन हम देख नहीं सकते। यानी कि कौन से यूवी रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी जो रेडिएशंस है हम देख नहीं सकते पर वो भी एमिट होती है। वो हम देख नहीं सकते पर वो भी एमिट होती है। पर हम देख क्या सकते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम के रेडिएशंस हम देख सकते हैं। हुआ क्लिक? हुआ क्लिक? और ये विजिबल स्पेक्ट्रम का रेडिएशन मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज क्या है, किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक हम ये सारी रेडिएशन देख सकते हैं। ये है आपका 400 to 750 नैनोमीटर। 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में के जितने भी वेवलेंथ से उनके करस्पॉन्डिंग जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो सारे विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं। किसमें आते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम में। और उन सारे रेडिएशंस को आप देख सकते,
पर जो रेडिएशन 750 नैनोमीटर से ज्यादा है या 400 नैनोमीटर से कम है उन्हें आप देख नहीं सकते, पर वो भी हीट करते वक्त, ऑब्जेक्ट को हीट करते वक्त रेडिएट होती है। हुआ क्लिक, ठीक है। अब ये रफ कर देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीज किया ब्लू, ओके, मतलब हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, बट वेवलेंथ डिक्रीजेस। हुआ क्लिक? कैसे? ये एक्सपेरिमेंटल है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो कलर चेंज हो रहे थे और उन कलर्स के फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज हो रहे थे। हुआ क्लिक? यानी ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा है और ब्लू हमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने वक्त दिखा और रेड हमें स्टार्टिंग में दिखा। इसलिए टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ग्राफ देखो, मैंने क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर T2 क्या है, टेम्परेचर T1 से ज्यादा है और T2 पे जो वेवलेंथ है वो ये है और T1 की जो वेवलेंथ है इसे हम कहेंगे लैम्बडा मैक्स। इस वेवलेंथ को आप क्या कहेंगे, लैम्बडा मैक्स 2 और इस वेवलेंथ को आप बोलेंगे लैम्बडा मैक्स 1, ठीक है। अब ये लैम्बडा मैक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इस टेम्परेचर T1 की मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हुई है। हुआ क्लियर? एक जब मैंने हॉट बॉडी, एक ब्लैक बॉडी को मैंने हिट किया तो T1 टेम्परेचर पे जो मुझे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मुझे मिली ना, वो थी लैम्बडा मैक्स इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, इस वेवलेंथ के यानी यहाँ है 2000, यानी 2000 वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, 2000 नैनोमीटर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मुझे इस T1 ग्राफ की मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हुई, मिली। और T2 जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके करस्पॉन्डिंग, किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मिली, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, इसलिए उसे बोला जाता है लैम्बडा मैक्स। हुआ क्लियर? यानी उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस T2 टेम्परेचर पे मिली। हुआ क्लियर? और इस कर्व के करस्पॉन्डेंस ये टेम्परेचर T2 इस कर्व में कांस्टेंट है, इस कर्व में टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, यानी कि इस टेम्परेचर T1 में जब मैं बॉडी को हिट किया और टेम्परेचर T1 पे मेरी बॉडी पहुंची तो मुझे इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिले, पर सबसे ज्यादा जो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिली वो ये थी कि उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। जब मैंने और हिट किया तो मुझे सबसे ये सारे कर्व में जितने भी वेवलेंथ है ना, उन वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो सारे रेडिएशंस मुझे मिले, पर जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली मिली वो है ये वाली वेवलेंथ। उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड रेडिएशन थी। हुआ क्लियर ये ग्राफ कैसे स्टडी करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्लैक बॉडी है इसलिए ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बना है, ये सारी वेवलेंथ आपको मिली है, एमिट हुई है, ये सारी वेवलेंथ इस टेम्परेचर T1 पे एमिट हुई है। अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं होती तो ये सारी वेवलेंथ हमें नहीं मिलती, इनमें से कोई वेवलेंथ नहीं मिली होती या कोई वेवलेंथ मिली होती, पर ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बना है ये ब्लैक बॉडी के वजह से बना है, क्योंकि ब्लैक बॉडी सारी रेडिएशंस एमिट करती है, वो कोई भी वेवलेंथ की हो, जितने उसने एब्जॉर्ब किए वो एमिट करने वाली है, ठीक है। ओके, अब सर आप बोलेंगे कि सर हाँ आपने बोला था कि सपोज T2 टेम्परेचर पे मुझे
ब्लू कलर मिल रहा है। कौन सा? ब्लू। T2 टेम्परेचर पे मुझे रॉड ब्लू कलर दिख रहा है और T1 टेम्परेचर में मुझे रॉड रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो T2 टेम्परेचर पे मुझे रॉड ब्लू कलर का दिख रहा है, T1 टेम्परेचर पे मुझे रॉड रेड कलर का दिख रहा है, पर ये ब्लू की वेवलेंथ तो 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में है ना, और रेड की भी वेवलेंथ इसी स्पेक्ट्रम में आती है, तभी तो हम उसे देख सकते हैं। सही है, 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में ब्लू और रेड की वेवलेंथ आती है। ओके, आप बोल रहे हो T2 टेम्परेचर पे आपको रॉड ब्लू दिख रहा है, T1 टेम्परेचर पे आपको रॉड रेड दिख रहा है, पर ये लैम्बडा मैक्स तो 2000 नैनोमीटर पे है, फिर कैसे? और यहाँ पे तो ये 1000 और 2000 के बीच में है, पर हमारी कंडीशन तो यही है, फिर कैसे? ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम, मैंने क्या बोला आपको क्वेश्चन जोश आए रहना चाहिए, फोकस बना रहना चाहिए कि मैंने बोला आप सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम की ही लाइट देख सकते, विजिबल स्पेक्ट्रम के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख सकते। आपको ब्लू दिख रहा है क्योंकि ब्लू उन विजिबल स्पेक्ट्रम रेडिएशंस में से सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड रेडिएशन एमिट हो रही है। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? मैंने बोला आपको T2 टेम्परेचर पे ब्लू कलर का रॉड दिख रहा है क्योंकि बाकी सारी रेडिएशंस तो हमें दिख नहीं सकती, और जो ब्लू दिख रही है वो इस वजह से क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रा की सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड रेडिएशन इस टेम्परेचर पे ब्लू है। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? और टेम्परेचर T1 पे वो 2000 लैम्बडा वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रही है इंटेंसिटी से, पर रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रा का सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड रेडिएशन रेड है। वहां पे उस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम से रेड है। हुआ क्लियर? और रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। टेम्परेचर जब मैंने बढ़ाया तो मुझे ब्लू दिखने लगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस। हुआ क्लियर? यानी इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पे रेड कलर नहीं मिल रहा है और इस टेम्परेचर पे ब्लू नहीं मिल रहा है। नहीं, मैंने क्या बोला? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ब्लू की है, सारे कलर मिल रहे हैं, सारे आपको कलर मिल रहे हैं। ग्राफ के हिसाब से, जो ग्राफ ये बॉडी ने प्लॉट किया ऑब्जर्वेशन से, उसके हिसाब से आपको विजिबल स्पेक्ट्रम का हर एक कलर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 नैनोमीटर, ठीक है, 0 to 1000 के बीच में कर्व कंटिन्यूअस है, यानी कि आपको सारे विजिबल स्पेक्ट्रम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने मिल रहे हैं, पर रेड सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से। ओके, और रेड ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड ही विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है, जो कि सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस टेम्परेचर अभी दिख रहा है। ओके, ब्लू, अभी इस टेम्परेचर में ब्लू है, रॉड ब्लू दिख रहा है, यानी रेड नहीं है, रेड भी है, पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से ब्लू एमिट कर रहा है वो बॉडी, इसलिए इस टेम्परेचर पे, इसलिए हमें वो रॉड ब्लू दिख रहा है। हुआ क्लियर? हुए सारे डाउट्स क्लियर आपके? ठीक है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लो। लिया स्क्रीनशॉट? हुआ सारा आपको ब्लैक बॉडी वगैरह, ये पूरा ग्राफ, मेन मतलब ये पूरा ग्राफ क्लियर हुआ कि कैसे लैम्बडा मैक्स 2 कम है लैम्बडा मैक्स 1 से जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया। हुआ क्लियर? ये सारी बातें मैंने क्लियर की थी। अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से पीछे जाओ, अच्छे से देखो जोश के साथ। अभी के लिए बाय बाय।